दोस्तों ये कहानी एक बूढ़े आदमी की है जो रोजाना नई नई लड़कियों के साथ घफाघफ करता था। लेकिन एक दिन उसे एक जवान खूबसूरत लड़की पसंद आ जाती है और वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी का बेटा उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लेता है और अपने बाप से छुपाकर रात दिन उसकी गुफा का डोल बनाता है। और यही नहीं, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन सब के बीच एक और खूबसूरत लड़की आ जाती है। दोस्तों कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेक नाम के आदमी को देखते हैं। जेक फलों का बिजनेस करता था और उसके कई सारे फलों के बगीचे हैं। एक दिन जेक जब अपने बगीचे में कुछ काम कर रहा होता है, तभी जेक को एक लड़की का कॉल आता है। दरअसल ये लड़की जेक के साथ फलों का व्यापार करना चाहती थी, इसलिए वो जेक को मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में हम जेक की पत्नी माया और बेटे रोनी को देखते हैं। माया रोनी की सौतेली माँ है। वही माया जब नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगती है तो रोनी उसे रोक लेता है और माया से कहता है, काफी दिनों से मैंने तुम्हारी गुफा का स्वाद नहीं लिया है। ये कहकर रोनी भी माया के साथ बाथरूम में चला जाता है। दरअसल दोस्तों माया और रोनी का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए रोनी आज भी माया की गुफा में धमाके करता है और उसे अपने हथियार की सैर कराता है। वहीं दूसरी तरफ जेक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। उसका बेटा रोनी उसकी जवान पत्नी के साथ अपने रातें रंगीन करता है। अगले सीन में हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जहाँ सीनियर ऑफिसर दूसरे ऑफिसर सेम से कहता है, जेक काफी दिनों से अपने बगीचों में फलों को पकाने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सके। इसके बाद हम जेक के बेटे रोनी को देखते हैं जो माया के साथ बैठा हुआ था। रोनी माया को एक शीशी देता है और उड़े कहता है, इसके अंदर जहर है, मैं चाहता हूँ तुम इसे जेक की कॉफी में मिला दो ताकि वो बूढ़ा मर जाए। रोनी की बात सुनकर माया उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है, लेकिन रोनी माया को समझाता है, अगर तुम मेरे बाप को मार दोगी तो इससे सारे फलों के भाग मेरे हो जाएंगे। इसके बाद हम आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। रोनी की बात सुनकर माया उसे इस बारे में सोचने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जेक भी घर आ जाता है। जेक माया से कहता है, मुझे आज एक लड़की से मिलना है क्योंकि वो मेरे साथ बिजनेस करना चाहती है। ये कहकर जेक अपने रूम में जाकर तैयार होने लगता है। थोड़ी देर बाद जेक उस लड़की से मिलने के लिए आता है। इस लड़की का नाम मेरी होता है। मेरी दिखने में बहुत ही बवाल थी। जेक जब मेरी के संतरों को देखता है तो वो गर्म हो जाता है। जेक मेरी से उसकी शादी के बारे में पूछता है तो मेरी जेक से कहती है, शादी करने में क्या रखा है, मैं बस अपनी गुफा को शांत करने के लिए लड़कों के गन्ने की सैर करने में यकीन करती हूँ। मेरी की बात की सुनकर जेक समझ जाता है मेरी एक नंबर की चालू मशीन है। वही अब जेक भी मेरी को अपने हथियार का स्वाद लेने के लिए पटाने लगता है। जेक की बातें सुनकर मेरी उसे कहती है, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा हथियार काम नहीं करेगा। मेरी की बात सुनकर जेक उसे एक मौका देने के लिए कहता है तो मेरी भी जेक की बात मान जाती है और उसे अपनी बुलबुल की सैर कराने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सेम भी जेक का पीछा कर रहे होता है क्योंकि वो जेक को पकड़ना चाहता था। वही अब जेक मेरी को लेकर अपने फार्म पर आ जाता है और अंदर जाते ही वो मेरी को पकड़कर उसकी बुलबुल में अपने डेनी बाबू को डाल देता है। सेम भी जेक का पीछा करते हुए फार्म पर पहुंच जाता है और छुपकर जेक और मेरी को देखने लगता है। मेरी के बड़े बड़े डोल देखकर सेम भी गर्म हो चुका था, इसलिए वो भी अपनी रेलगाड़ी चलाने लगता है। वही जेक जब काफी देर तक घर नहीं जाता तो माया उसे कॉल करती है। जेक माया से कहता है, मुझे आज फार्म पर कुछ काम है, इसलिए मैं घर नहीं आ सकता हूँ। जेक की बात सुनकर माया को शक हो जाता है, जरूर आज जेक किसी लड़की के साथ मजदूरी कर रहे होगा। वही अब माया जब रोनी के साथ डिनर कर रही होती है तो रोनी माया को बहकाने लगता है और उसे कहता है, जेक तुमसे प्यार नहीं करता है, उसने बस तुम्हें उसके गन्ने के लिए रखा है और जेक आज भी किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। रोनी की बात सुनकर माया को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो रोनी को चुप रहने के लिए कहती है। अगले दिन जेक मेरी को बताता है, कुछ सालों पहले मेरी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, इसलिए मैंने माया नाम की एक लड़की से शादी की ताकि वो मेरे बेटे रोनी और मेरा ख्याल रख सके। बातें करते करते जेक मेरी को गर्म कर देता है और बाग में ही उसकी रेलगाड़ी बनाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सेम भी जेक का पीछा करते हुए बगीचे में आ जाता है और वो फिर से जेक और मेरी को टपाटप करते हुए देख अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। वही दूसरी तरफ रोनी भी बाथरूम में अपनी सौतेली माँ माया के साथ घर घर खेल रहा होता है। वही अब काम खत्म होने के बाद जेक मेरी को अपने साथ घर ले आता है। जेक को आता देख माया जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। जेक माया को मेरी से मिलवाता है और उसे बताता है, मेरी अब से मेरे साथ फलों का व्यापार करने वाली है। वही अब मेरी को नहाना था, इसलिए वो बाथरूम में चली जाती है। माया भी अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ मेरी को नहीं पता था बाथरूम में रोनी पहले से छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने कपड़े उतारकर नहाने लगती है। रोनी भी छुपकर मेरी की देखता है। मेरी जब बाथरूम का पर्दा हटाती है तो वो वहाँ रोनी को देखती है। ये देखकर मेरी चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन तभी रोनी मेरी को दबोच लेता है और उसे कहता है, मैं जेक का बेटा हूँ। रोनी की बात सुनकर मेरी चुप हो जाती है। रोनी मेरी को अपने गन्ने का रस पीने के लिए कहता है तो मेरी भी
बिना सोचे रोनी के हथियार को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी जेक के ऊपर नजर रख रहा होता है। मेरी जब काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकालती तो जेक लिसा को आवाज लगाता है और उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन मेरी रोनी से गुफा में धमाके करवाते हुए जेक से कहती है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वही थोड़ी देर बाद जेक मेरी और माया के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तभी मेरी माया को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। मेरी की बातें सुनकर माया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वो रोनी को छुपके से बाथरूम से बाहर निकालकर उसे बाहर लेकर जाती है। माया रोनी से कहती है मैं जेक को मेरी के साथ मजे करते हुए रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। तो रोनी माया को अपने साथ लिसा की कार में छुपा लेता है ताकि वो पूरे दिन जेक और मेरी के ऊपर अच्छे से नजर रख सके। दूसरी तरफ जेक और मेरी भी नाश्ता करने के बाद कार में आ जाते हैं। मेरी जेक को उसके फलों के पैसे देती है और जेक को बगीचे में चलने के लिए कहती है ताकि जेक आज भी अच्छा से मेरी का पानी निकल सके। रोनी और माया उन भी दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से निकलकर जेक के फलों के भाग में आ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी जेक का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। जेक मेरी को बगीचे के अंदर लेकर जाता है और वही उसके साथ गफा गफ करने लगता है। रोनी भी एक जगह से छुपकर उन दोनों को देखने लगता है। माया जब ये सब देखती है तो गुस्सा होकर जेक और मेरी को मारने के लिए जाती है। जेक भी माया को देख लेता है, इसलिए वो वहाँ से बचकर भागने लगता है। माया पूरी तरह से गुस्से में थी, इसलिए वो पहले मेरी को मारना चाहती थी, लेकिन रोनी बीच में आकर मेरी को बचा लेता है। ये देखकर माया जेक को निपटाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन जेक उससे अपनी जान बचाकर बगीचे में काम करने वाले लोगों के घर में जाकर छुप जाता है। माया जेक को बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग माया को समझाते हैं तो माया भी हथियार फेंक देती है। थोड़ी देर बाद जेक माया को समझाने के लिए उसे एक रूम में लेकर जाता है, जबकि दूसरी तरफ रोनी मेरी को लेकर एक होटल में चला चुका था और उसकी जान बचाने के बदले वो मेरी से उसकी गुफा की खुदाई करवाता है। वही जेक माया से माफी मांगता है और उसे काफी देर तक समझाता है, लेकिन माया जेक की बात नहीं मानती है। रात के समय जेक माया को मनाने के लिए उसे काफी सारे पैसे देता है ताकि वो अपने लिए नई नई चीजें खरीद सके। तो माया भी जेक की बात मानकर उसे माफ कर देती है। अगली सुबह माया जेक को पीने के लिए कॉफी देती है। कॉफी पीने के बाद जेक माया से बात करते हुए टेबल पर रखा केक खा लेता है, लेकिन तभी जेक की तबीयत खराब होती है और वो नीचे गिर जाता है। दरअसल माया ने केक में जहर मिला रखा था ताकि वो जेक को जान से मार सके। इसके बाद माया रोनी और मेरी को कॉल करके घर बुलाती है, क्योंकि माया को ये भी पता चल गया था रोनी भी अब मेरी की गुफा का दीवाना हो गया है और वो उसे धोखा दे रहा है। थोड़ी देर बाद रोनी और मेरी भी घर पर आ जाते हैं। वो लोग जब जेक को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। मेरी माया से इस बारे में पूछती है तो माया उसे बताती है जेक को खाना खाने के बाद अटैक आ गया, इसलिए उनकी जान चली गई। माया की बात सुनकर मेरी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और टेबल पर रखा पानी पीती है। रोनी भी वहाँ रखा केक खा लेता है। इससे उन दोनों की भी तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी भी वही मौत हो जाती है। दरअसल माया रोनी और मेरी को भी मारना चाहती थी, क्योंकि वो लोग भी उसे धोखा दे रहे थे। वही अब माया सब कुछ छोड़कर वहाँ से दूसरे शहर आ जाती है। अगले दिन जेक पड़ोसियों को जब उसकी मौत के बारे में पता चलता है तो वो पुलिस को बुलाकर पूरे घर की छानबीन करवाते हैं। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं, जिसे लेने के लिए पुलिस ऑफिसर सेम आता है। दरअसल सेम को पता था रोनी और जेक को माया ने मारा है, लेकिन वो इस बारे में अपने सीनियर ऑफिसर को कुछ नहीं बताता है, क्योंकि सेम भी अब माया को पसंद करने लगा था। इसलिए वो भी माया के तरबूजों के मजे लेने के लिए उसे होटल ले जाता है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।